बाली जब मरा ना, जब मरने लगा तो प्रभु से निवेदन करता है, प्रभु आपने मुझे क्यों मारा? क्या गलती किया था मैंने, क्यों मारा आपने? भगवान ने कहा कि तुम एक नंबर के पापी हो, इसलिए मैं तुमको ये सजा दे रहा हूं, प्राण दंड दे रहा हूं। बाली कहता है, प्रभु कैसा पाप किया मैं, बता भी तो दो। अरे मार दिए तो तारना भी तो तुम्हारा काम है, बता तो दो कारण क्या था, किस कारण से तुमने मुझे मारा, प्रभु बताओ। तो भगवान ने वहां पे कहा है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या सबके चारी, सुनो सठ कन्या सबके चारी। भगवान कहते हैं, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकन जोई, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकन जोई, ताहि बध कछु पाप न होई, ताहि बध कछु पाप न होई। बाली कहता है, कौन सा पाप किया है प्रभु मैंने? भगवान कहते हैं, सुनो बाली, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। अनुज बधू यानी अपने से छोटे भाई की पत्नी को, भगनी को, बेटा की पत्नी को, अगर इन लोगों को कोई कुदृष्टि डाल करके देखता है, सबसे पहले तो ये महाराज बेटी के रूप में माना जाता है, इनको कन्या के रूप में माना जाता है। किसको किसको? अपने से छोटे भाई की पत्नी को, भगनी को, बेटा की पत्नी को, इन सबको महाराज कन्या के रूप में देखना चाहिए, कभी भी इन पे कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने भाई की पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, बुरी नजर से देखता है, अपने बेटा के पत्नी के ऊपर बुरी नजर से देखता है, छोटी बहन को बुरी नजर से कोई देखता है, तो भगवान ने ये कहा है मानस में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई। अगर इन लोगों को कोई कुदृष्टि डाल करके देखता है तो भगवान कहते हैं, ताहि बध कछु पाप न होई। अगर इन लोगों के ऊपर कोई व्यक्ति कुदृष्टि डाल करके देखता है तो भगवान कहते हैं उसका वध कर देने में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं लगता, मार देना चाहिए उसको, छोड़ना नहीं चाहिए। वो तो दुनिया का एक नंबर पापी है जो अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, अपने बेटा की पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, छोटी सी कन्या के ऊपर कुदृष्टि डालता है। ऐसे लोगों को महाराज प्राण दंड देने में भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं।
सोचो उस समय की न्याय व्यवस्था कितनी तगड़ी थी। उस समय सनातन इतिहास में देख लो आप, लोग कहते हैं महाराज कि हमारे भारत का संविधान जो है वो विदेशों से लिया गया है, फलाने आदमी ने लिख दिया, फलाने आदमी ने लिख दिया। अरे पढ़ो, हमारे भारत के जितने भी संविधान में नियम है ना, एक्ट, धारा, वो सब लगभग गीता से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, रामचरितमानस से लिया गया। ये भी तो एक एक्ट ही है ना, ये भी तो एक एक्ट है, ये भी तो धारा है। भगवान कहते हैं अगर ऐसा ऐसा कर रहा है समाज में कोई व्यक्ति तो उसको प्राण दंड देना चाहिए। और वहीं आज भारत में न्याय व्यवस्था थोड़ा सा बदला हुआ है। जो फांसी की सजा क्या है, यही इसी न्याय व्यवस्था के ऊपर भारत में भी कानून लगा हुआ है। भगवान ने कहा इसीलिए बाली तुमको मैंने मारा, तुम एक नंबर के पापी हो। भगवान से कहता है बाली प्रभु मैंने तो सुना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, मैं पापी हूं। भगवान कहते हैं तो फिर इसमें कोई संशय है? बाली कहता है प्रभु मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप परमात्मा होकर के भी झूठ बोल रहे हो। राम जी ने कहा मैं झूठ कहां बोल रहा हूं, सच तो है, तुमने पाप किया है। तब बाली हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु आपके ही मुख से ये बात निकला हुआ है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग। जब व्यक्ति भगवान के सन्मुख हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो कट जाते हैं, फिर वो व्यक्ति पापी नहीं कहलाता है। आप ही कहे हैं राम जी, आपने ही कहा है सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। तो मैं तो आज आपके सामने पड़ा हुआ हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप बताओ मैं आपके सन्मुख हुआ कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ। बाली कहता है प्रभु तो पापी कहां से? भगवान ने कहा ये बात तो सच है। भगवान को दया आ गई, बाली के इस प्रेम भाव पे भगवान रीझ गए। भगवान ने बाण तो मारा था लेकिन अपनी कृपा बाण से महाराज बाली को परम गति प्रदान कर दिया, बाली को तार दिया, अपने लोक में भेज दिया।